हम बात कर रहे हैं कार्नाटिक युद्धों की। इस वीडियो में आप जानेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, पहला कार्नाटिक युद्ध 1746 से 1748 तक, दूसरा कार्नाटिक युद्ध 1749 से 1754 तक, तीसरा कार्नाटिक युद्ध 1756 से 1763 तक और इन युद्धों का भारत के इतिहास और यूपीएससी एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उन युद्धों की जिन्होंने भारत का भविष्य बदल दिया। ये सिर्फ तलवार और तोप की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये था सत्ता, राजनीति और व्यापार का खेल। 15वीं-16वीं सदी, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। बाद में डच, अंग्रेज और फ्रेंच भी आए। अंग्रेजों के मुख्य केंद्र थे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। फ्रेंच के केंद्र थे पौंडीचेरी, चंदननगर। शुरुआती मकसद था व्यापार, धीरे धीरे भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप। दक्षिण भारत यानी कर्नाटक क्षेत्र बना टकराव का मैदान। कहानी का रंग। दोस्तों, सोचिए, भारत की धरती पर दो विदेशी ताकतें, अंग्रेज और फ्रेंच, सिर्फ मसालों और कपड़े के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए भी भिड़ने लगी। यही थी कार्नाटिक युद्धों की शुरुआत। पहला कार्नाटिक युद्ध 1746 से 1748 तक। कारण, यूरोप का ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर भारत तक पहुंचना। 1746 में फ्रांसीसी सेनापति ला बोर्दोने ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने मदद के लिए नवाब अनवरुद्दीन को बुलाया, लेकिन आदियार नदी की लड़ाई 1746 में फ्रेंच ने नवाब की सेना को हरा दिया। अंत 1748 की एक्सला चैपल संधि। मद्रास अंग्रेजों को लौटा। नतीजा, फ्रेंच की प्रतिष्ठा बढ़ी, अंग्रेज कमजोर दिखे। दोस्तों, पहले युद्ध ने साफ कर दिया कि दक्षिण भारत में फ्रेंच का जलवा है, लेकिन यह तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म अभी बाकी थी। दूसरा कार्नाटिक युद्ध 1749 से 1754। इसका कारण हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह गद्दी का झगड़ा। फ्रेंच चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, अंग्रेज मोहम्मद अली और सलाबत जंग। शुरुआत में डुप्ले की चालों से फ्रेंच आगे। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट की घेराबंदी करके फ्रेंच को झटका दिया। अंत 1754 की पौंडीचेरी संधि। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। नतीजा, अंग्रेज मजबूत, फ्रेंच का प्रभाव घटा। छोटे से किले आरकोट की लड़ाई ने साबित कर दिया कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि योद्धा भी हैं। तीसरा कार्नाटिक युद्ध 1756 से 1763। कारण, यूरोप का 7 इयर्स वॉर। घटना, निर्णायक वांडीवॉश की लड़ाई 1760। अंग्रेज सेनापति आयरकूट बनाम फ्रेंच सेनापति कॉम्ट डे लाली। अंग्रेजों की शानदार जीत। 1761 में पौंडीचेरी अंग्रेजों के कब्जे में। अंत 1763 की पेरिस संधि। नतीजा, फ्रेंच भारत में सिर्फ व्यापार तक सीमित, अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गए। तीसरे युद्ध ने भारत का भविष्य तय कर दिया कि अब यहां का मालिक सिर्फ एक होगा, और वो था अंग्रेज। यूपीएससी और एसएससी के लिए महत्व। सारांश: पहला युद्ध फ्रेंच मजबूत, दूसरा युद्ध अंग्रेज उभरे, तीसरा युद्ध अंग्रेज निर्णायक विजेता। फ्रेंच की राजनीतिक शक्ति समाप्त, अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ। प्लासी की लड़ाई 1757, मैसूर युद्ध, मराठा संघर्ष, भारत पर अंग्रेजी राज की नींव पक्की। एग्जाम पॉइंटर्स यूपीएससी और एसएससी। पहला युद्ध एक्सला चैपल संधि 1748, दूसरा युद्ध आरकोट की घेराबंदी 1751, पौंडीचेरी संधि 1754, तीसरा युद्ध वांडीवॉश की लड़ाई 1760, पेरिस संधि 1763। दोस्तों, कार्नाटिक युद्ध सिर्फ अंग्रेज और फ्रेंच की टक्कर नहीं थे। ये वो जंगें थीं जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। और हमारे लिए ये हैं इतिहास और परीक्षाओं दोनों में बेहद महत्वपूर्ण। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे दोस्तों को जरूर भेजें। धन्यवाद।